अन्नाद भवति भूतानि, ये सब प्राणी जन जो हैं ये किससे बनते हैं? अन्न से। हमारे शरीरों की, स्थूल शरीरों की रचना भी अन्न से होती है, क्योंकि माता पिता जो भी अन्न जल फल खाते हैं उससे रजवीर्य बनता है, रजवीर्य से शरीर बनता है। और फिर शरीर उत्पन्न होने के बाद भी पुष्ट किससे होता है? अन्न से ही होता है। तो अन्नाद भवति भूतानि, सभी प्राणी अन्न से ही उत्पन्न होते हैं। पर्जन्यात अन्न संभव है, और अन्न किससे उत्पन्न होता है? पर्जन्य से, बादल से। बारिश होगी तब तो अन्न पैदा होंगे, बारिश नहीं होगी तो अन्न पैदा नहीं होंगे। और बारिश किससे होती है? पर्जन्य किससे होता है? यज्ञात भवति पर्जन्य, बादल यज्ञ से होते हैं। जब यज्ञ करते हैं तो आकाश में बादल आ जाते हैं, तो यज्ञ से पर्जन्य होते हैं। यज्ञ कर्म समुद्भवः, और यज्ञ किससे किया जाता है? कर्म से, माने कर्म से उत्पन्न होता है यज्ञ। आप कर्म करेंगे, अन्न आदि उगाएंगे, तो फिर वो लाएंगे, फिर उससे यज्ञ करेंगे, तो उसके भी मूल में क्या हो गया? कर्म। कर्म ब्रह्मोद्भवम, और कर्म किससे उत्पन्न होता है? ब्रह्म से। ब्रह्म मतलब ज्ञान। आपको ज्ञान होगा तब तो कर्म करेंगे, तो कर्म ज्ञान से उत्पन्न होता है। ब्रह्म का मतलब है यहाँ पर ज्ञान। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, कर्म ब्रह्म से उत्पन्न होता है ऐसा ज्ञान। और ब्रह्म क्या है? ब्रह्म अक्षरम समुद्भवः, ज्ञान किससे पैदा होता है? अक्षर। अक्षर मतलब अविनाशी, उस अविनाशी परमात्मा से ज्ञान उत्पन्न होता है। सारा ज्ञान किसका है? ईश्वर का। वेदों का ज्ञान भी किसका है? ईश्वर का। मनुष्यों का ज्ञान भी ईश्वर का, सारा ज्ञान उसका है। तो ब्रह्म माने वेद या ज्ञान, अक्षर समुद्भवम, अक्षर से उत्पन्न होता है, अविनाशी से, जिसका क्षय ना हो उसको अक्षर कहते हैं। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, तो इसलिए इस सारे ताने बाने में मूल में कौन है? ब्रह्म। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, ब्रह्म ही सर्वगत है, ज्ञान ही सर्वगत है। नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम, और वो ज्ञान, वो ब्रह्म सदा ब्रह्म उसमें यज्ञ में प्रतिष्ठित रहता है। तो इसमें यज्ञ जो है उसको सेंटर में रख दिया, सबका केंद्र क्या है? यज्ञ है। अन्न से सभी प्राणी पैदा होते हैं, और अन्न किससे पैदा होता है? पर्जन्य से, बादल से, वर्षा से। और बादल किससे पैदा होते हैं? यज्ञ से। यज्ञ करेंगे तो बादल पैदा होंगे। और यज्ञ किससे पैदा होता है? कर्म से। तो यज्ञ कर्म समुद्भवम, और कर्म किससे पैदा होता है? ब्रह्म से। ब्रह्म मतलब ज्ञान से। ज्ञान नहीं है तो कर्म करेगा कैसे व्यक्ति? तो यहाँ वेद अर्थ किया है, वेद का मतलब भी ज्ञान है, विदत ज्ञानी। तो ज्ञान से, ठीक ठीक ज्ञान से हमारे कर्म उत्पन्न होते हैं। और वो ज्ञान किससे उत्पन्न होता है? अक्षर ब्रह्म से, अविनाशी अर्थात साक्षात ईश्वर से। ज्ञान, सारा जितना भी ज्ञान है वो किसका है? ईश्वर का है, परमेश्वर का है। तो ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, इसलिए सर्वगत क्या है? ब्रह्म है। ब्रह्म का मतलब यहाँ ज्ञान नहीं, ब्रह्म का मतलब ईश्वर। वो जो अविनाशी अक्षर ईश्वर है वो सर्वगत है। सर्वगत माने सब जगह गया हुआ, सर्व जगह विद्यमान, सर्वव्यापक। नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, और वो नित्य ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। अब यहाँ पर आपको ये प्रश्न पूछना चाहिए कि जब वो सर्वगत है, सर्वव्यापक है, तो यज्ञ में नित्य प्रतिष्ठित क्यों है? क्या सब जगह नित्य प्रतिष्ठित नहीं है क्या? प्रश्न बनता है ना। ईश्वर जब एक बार हम कह रहे हैं कि सर्वगतम ब्रह्म, ब्रह्म सर्वगत है, और फिर अगला कह रहे हैं यज्ञ नित्यम प्रतिष्ठितम, यज्ञ में नित्य प्रतिष्ठ है। तो प्रश्न ये है कि बाकी जगह में नित्य प्रतिष्ठ नहीं है क्या? कभी प्रतिष्ठ है कभी नहीं है, ऐसा है क्या? और यदि ऐसा है तो उसको सर्वगत कैसे कहेंगे? ये एक प्रश्न उठता है।
तो इसका उत्तर ये है कि यद्यपि वो सर्व प्रतिष्ठित है, सर्वगत है, सर्वव्यापक है, लेकिन उसकी प्राप्ति कहाँ होगी? यज्ञ में होगी। यज्ञ का मतलब जहाँ हवन कर रहे हैं, स्थूल हवन कर रहे हैं, वहां होगी, ऐसा नहीं है। यज्ञ का मतलब यहाँ क्या है? निष्कामता जहां होगी, अलिप्तता जहां होगी, वहां उसकी प्राप्ति होगी। जीवन में जब जब भी हमारी स्थिति ये होगी निर्लिप्त भाव की, अनासक्त भाव की, डिटैच भाव की, तब तब हम क्या होंगे? अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होंगे। और जब जब हम अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होंगे तब तब हमें उसकी अनुभूति होगी, उससे पहले नहीं होगी। व्यापक तो है, अभी भी हम उस ईश्वर को लिए लिए ही घूमते हैं पूरे दिन भर, इधर उधर जहां भी जाते हैं उसी आत्मा और परमात्मा को लिए लिए ही घूम रहे हैं, और लिए लिए घूम के फिर बाहर ढूंढ रहे हैं कि मैं नीलकंठ में जाऊं कि हिमालय में जाऊं। दूसरे कह रहे हैं मदुरई जाऊं कि जगन्नाथ जाऊं कि मथुरा में जाऊं कि काशी में जाऊं कि मक्का मदीना में जाऊं। तलाश बाहर है, हमें लगता है कि वहां मिलेगा। मिलेगा कहाँ? यज्ञ में, जहां जहां यज्ञ होगा। यज्ञ का मतलब क्या है? इदन्न मम, अनासक्ति, निष्कामता। तो जहां जहां ये भाव होगा वहां उसकी अभिव्यक्ति होगी। है सब जगह, अभिव्यक्त वहां होगा। जैसे गाय जो दूध देती है, तो दूध गाय के स्तन में होता है या पूरे शरीर में होता है या गले में होता है या पेट में होता है? दूध कहाँ होता है? कहाँ से आता है? कहाँ होता है दूध? स्तन में होता है। स्तन को चाकू से काटें तो दूध आएगा? क्यों? आप तो कह रहे हो कि स्तन में होता है, उसका जो वो स्तन वाला पार्ट है वहां दूध होता है, ऐसे आपने बोला। तो यदि हम उसको काटें चाकू से तो दूध निकलेगा क्या? तो फिर आपने तो कहा था कि स्तन में होता है, तो कहाँ होता है फिर? है जी? पूरे शरीर में। पूरे शरीर में कहीं से भी काटें तो दूध निकल आएगा? कहाँ होता है? गाय ने जो भोजन प्राप्त किया उसमें दूध होता है। तो उसकी आंत को काट के देखो, जिस आंत में भोजन है या आमाशय में जो अभी पका नहीं है या आंत में चला गया भोजन, वहां से काटो, दूध आएगा? तो दूध कहाँ है? दूध उसके अंग प्रत्यंग में है, लेकिन उसकी उपलब्धि कहाँ होगी? स्तन में होगी। अभिव्यक्ति कहाँ होगी? स्तन में होगी। वो कुछ इमोशंस, वो कुछ हार्मोन्स हैं जिनके कारण जो उसने आहार लिया उसका परिणाम दूध में होगा। वो कुछ हार्मोन्स के कारण होगा ऐसा, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति कहाँ होगी? स्तन में ही होगी। कभी भी कान से दूध नहीं निकलेगा गाय की, कभी भी मुख से दूध नहीं निकलेगा, उसकी अभिव्यक्ति वहीं होगी। ईश्वर सर्वव्यापक है, लेकिन अभिव्यक्ति कहाँ होगी? यज्ञ में होगी। यज्ञ नित्य प्रतिष्ठित। और शरीर की दृष्टि से देखें तो उसकी अभिव्यक्ति कहाँ होगी? हृदय में होगी। उपनिषद में पढ़ा ना कि ये कहाँ रहता है ईश्वर? तो उसकी अभिव्यक्ति कभी उंगली में नहीं होगी। चेतनता हमारे पूरे शरीर में है ना, एक एक सेल में है। तो चेतन स्वरूप ईश्वर है, तो ईश्वर सर्वव्यापक है, तो पूरे ही शरीर में व्यापक है ना। लेकिन पूरे शरीर में व्यापक होते हुए भी नाखून में कभी अभिव्यक्ति नहीं होगी। अभिव्यक्ति जब भी होगी तब कहाँ होगी? हृदय में होगी। और उसका प्रभाव पूरे शरीर में होगा, अंग प्रत्यंग में होगा। जिस व्यक्ति ने ईश्वर को अभिव्यक्त कर लिया उसका रोम रोम क्या हो जाएगा? अमृतमय हो जाएगा। उसके रोम रोम से वैसे वाइब्रेशंस निकलते हैं, रेडिएट होते हैं। वैसे वो चाहता भी नहीं है तो भी उसके एक एक अंग प्रत्यंग से, एक एक सेल से वो पॉजिटिव एनर्जी निकलती रहती है। जो दूसरे जो महसूस कर पाते हैं वो उसको ऑब्जर्व करते हैं, दूसरे नहीं कर पाते हैं।
तो ये कल इन्होंने बताया कि ईश्वर जो है वो यज्ञ में नित्य प्रतिष्ठित है। तो यज्ञ का मतलब यहाँ पर इदन्न मम का जो भाव है, जो भी प्राणी भले ही वो अग्निहोत्र नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो जो भी कर्म कर रहा है उसको किस भाव से करता है? इदन्न मम, मेरे को जो शरीर मिला, जो बुद्धि मिली, जो मन मिला, जो इंद्रियां मिली, ये केवल मेरे लिए नहीं है, क्योंकि इन सब की प्राप्ति भी सबके सहयोग से मुझे हुई, इसलिए मेरा अस्तित्व भी सबके लिए है। तो ये सारा मुझे संसार से मिला है। स्थूल जो भी मिला है वो कहाँ से मिला है? संसार से। इसलिए स्थूल शरीर, इंद्रियां, बुद्धि आदि भी किसके लिए हैं? संसार की सेवा के लिए हैं। तो आप लोग तो भजन तो गाते हो, तो उसके ऊपर चिंतन नहीं करते हो। जग की सेवा खोज अपनी प्रीति उससे कीजिए, बस 3 ही तो बात है। सेवा किसकी करनी है? जग की। सेवा तो दूसरों की करनी है, शरीर से भी, वाणी आदि इंद्रियों से भी, मन से भी, जग की सेवा। और खोज किसकी करनी है? अपनी, कि ये जो मैं कह रहा हूं, ये वास्तविक मैं क्या है? शरीर में तो है नहीं, इंद्रियां में भी है नहीं, तो फिर मैं क्या हूं? मेरा स्वरूप क्या है? उसकी खोज करनी है। खोज किसकी करते हैं? दुनिया भर की खोज करते हैं। आज न्यूज में क्या आया, आज कहाँ आतंकवाद का छापा पड़ा, आज कहाँ क्या हो गया, कहाँ अपराध हुआ, तो खोज अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से दुनिया भर की खोज करते हैं, अपनी कभी नहीं करते हैं। और वो सारे भी ना मिलें, जैसे आप यहाँ रह रहे हैं, ना आपके पास मोबाइल है, ना आपके पास टीवी है, तो फिर क्या करते हैं? फिर एक दूसरे की खोज करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, फिर ये क्या कर रहा है, ये कैसे कर रहा है, इसने क्या बोला था, किसकी शिकायत लगानी है, किसके बारे में जाके रिपोर्टिंग करनी है, फिर खोज उसकी होती रहती है। अपनी कहाँ? आप कहाँ हो? खोज अपनी करो। ये सब करने से आपको क्या फायदा होगा? दूसरों की शिकायत लगाने से, दूसरे को क्रिटिसाइज करने से, दूसरों के दोषों की एक श्रृंखला बनाने से मेरे को क्या लाभ होगा? ये खोज मुझे करनी है। खोज अपनी, जग की सेवा, खोज अपनी। प्रीति किससे करनी है? क्योंकि वही नित्य है। बाकी जिससे प्रीति किए तो वो तो इधर उधर भाग जाएंगे, फिर अनित्य है ना सब। वो नहीं चाहते कि भाग जाएं, तो भी भागेंगे। अपने भी शरीर से प्रीति किया तो शरीर भाग जाएगा, थोड़े दिन के बाद तो मर जाएगा। दूसरों के शरीर भी मर जाएंगे, वस्तुएं भी मर जाएंगी, तो उनसे प्रीति करने से समाधान नहीं होगा। तो प्रीति किससे करे? जो कभी मरेगा ही नहीं, प्रीति उससे। और सेवा सबकी। नहीं तो उल्टा होता है, जब उससे प्रीति होती है तो बोले मैं किसी को देखना ही नहीं चाहता हूं, फिर भागने चाहता है व्यक्ति। बड़ी समस्या है ना। तो ये ऐसे ही तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को पकड़ के लगा रखा है, ना तो भागने दे रहे हैं, बता रहे हैं कि ज्ञान बहुत अच्छा है, स्थित प्रज्ञ बनना चाहिए, और उधर भागने भी नहीं दे रहे हैं। कह रहे कर्म कर। वो कह रहा है मैं कर्म करूंगा तो उसकी फल की इच्छा होगी ही, कर्म करते हुए इससे बचूं कैसे? तो कह रहे हैं कर्म भी करना है तेरे को, और उसमें आसक्त भी नहीं होना, फल की इच्छा भी नहीं करना। तो कितना कठिन काम है ये, महाकठिन काम है। आपसे कहा जाए कि सुबह से शाम तक सेवा करो और फल के बारे में सोचना नहीं है। रहना किस में है? अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहना है, स्थित प्रज्ञ की स्थिति में रहना है। तो महाकठिन है। तो जी स्थित प्रज्ञ की स्थिति में रहना है तो फिर 2 महीने के लिए मौन करना है, एकांत में रहेंगे। फिर एकांत में रहेंगे तो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होंगे, ना कुछ दिखेगा, ना मन में कोई भाव आएगा, ना किसी की शिकायत करेंगे, तो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होंगे। अब बाहर रहेंगे तो दूसरों के दोष भी दिखेंगे तो बताने भी पड़ेंगे, कुछ काम करेंगे तो उसका कुछ फल भी मिलेगा तो वो लेना भी पड़ेगा, है ना मुसीबत। इसीलिए तो कठिन है, नहीं तो सभी योगी बन जाते। फिर तो बनते वही हैं जो कठिन काम को करते हैं।
लेकिन कठिन काम भी इस धरती पर जब से सृष्टि बनी होते आए हैं, आज भी हो रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे। पहले भी ऋषि बने हैं, आज भी हैं, आगे भी पैदा होते रहेंगे। और पहले भी ऋषियों के साथ भी उल्टे लोग थे, उल्टी नेगेटिव बुद्धि वाले लोग थे, आज भी हैं, आगे भी होते रहेंगे। तो चलेगी सृष्टि में जिसके जैसे संस्कार हैं, जिसने जो चॉइस कर ली, कोई रोक नहीं सकता उसको, कोई समझा नहीं सकता है उसको। खुद को ही सोचना पड़ता है व्यक्ति को कि मेरा लाभ किस में है और मेरी हानि किस में है। राम जी तो साक्षात विष्णु के अवतार थे, तो उनके आसपास रहने वाले तो सब वैसे ही होने चाहिए थे, दिव्य चेतना वाले होने चाहिए थे, लेकिन उनके घर में ही मंत्रा रहती थी। पड़ोसियों की बात छोड़ो, उसमें कोई चेंज आया ही नहीं राम जी के पास रहते हुए भी, क्योंकि उसने ऐसा सोचा ही नहीं कभी कि मैं चेंज कर लूं, इतनी पुण्य आत्मा के सानिध्य में मैं रहती हूं, ऐसा कभी उसके मन में आया ही नहीं, सोचा ही नहीं उसने। तो वहां रहते हुए भी उसके लिए क्या था, सारी दुनिया के लिए सतयुग था, क्योंकि राम धरती पे आए हैं, लेकिन मंथरा के लिए क्या था, वो उसके लिए तो वो भी कलयुग ही था। सतयुग में रहते हुए भी घर के घर में साक्षात विष्णु का अवतार भगवान, सारी दुनिया जिसको पूज रही है, वो उसकी भी शिकायत लगा रही है, तो ये तो रहेगा। कृष्ण भगवान 16 कलाओं से परिपूर्ण, जिनके नाम पे आज तक भी हजारों वर्षों के बाद भी सब लोग, कितने लोगों की रोजी रोटी चल रही है भगवान कृष्ण के नाम पे। लेकिन उन्हीं के घर में कंस, जो मारने पे तुला हुआ है कि इसका नामो निशान मिटाना है मेरे को। तो ये तो मतलब पुण्य आत्मा, उच्च स्तर की आत्माएं, मीडियम, सामान्य, ये सब समय में होता है और सब समय ही बना ही रहेगा ये, तभी तो ये सृष्टि चल रही है। तो इसलिए ये बता रहे हैं, ये सर्कल जो है ये आपने जान ही लिया है। ये जो सारी सृष्टि है, यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, 14-15 नंबर श्लोक के माध्यम से भगवान कृष्ण क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं हमें, ये बता रहे हैं कि भाई ये सारी सृष्टि ही यज्ञ रूप है। इसमें सब साइकिल बना हुआ है, एक दूसरे को दे रहे हैं, और तू भी उस साइकिल का एक हिस्सा बन जा, उसको कट मत कर तू। जैसे मानो अन्नाद भवति भूतानि, अन्न पैदा ही ना हो या पैदा हो गए तो अन्न कहें कि हम तो अपने लिए हैं, हम किसी दूसरे के लिए नहीं हैं। तो जब अन्न नहीं मिलेगा, प्राणियों का जीवन खतरे में आएगा, नष्ट हो जाएगा। अन्न खाते हैं, अन्न अपने लिए नहीं है। किसान ने अन्न पैदा किया, लेकिन अन्न को अपने पास नहीं रखा, यज्ञ को दे दिया, और जो यज्ञ शेष था उसको खा करके सब प्राणी पुष्ट हो गई। तो किसान ने ये नहीं कहा ना कि मैंने पैदा किया तो मैं अपने पास रखूंगा, ये मेरी प्रॉपर्टी है, उसने दिया। जब जिस यज्ञ को दिया, उस यज्ञ ने भी अपने पास नहीं रखा, उसने बादल को दे दिया। फिर बादल ने भी अपने पास नहीं रखा, बादल ने बारिश के रूप में फिर धरती माता को दे दिया। फिर धरती माता ने भी उसको अपने पास नहीं रखा, अन्नों के रूप में फिर वो हमें मिल गया। तो ये एक सर्कल चल रहा है। यदि एक जगह भी कहीं कट आ जाए तो सृष्टि नहीं चलेगी। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि तू भी अपने अस्तित्व में, ये जो बाहर की सृष्टि में यज्ञ चल रहा है, तू भी उस सृष्टि का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। इसलिए तेरे माध्यम से भी ये यज्ञ चलना चाहिए। जो तू अन्न खा रहा है, अब मुख बोले कि जो अन्न मेरे पास आ गया मैं अंदर नीचे नहीं जाने दूंगा, तो फिर पेट कैसे भरेगा? तो मुख अपने पास नहीं रखता है, पेट को दे देता है। फिर पेट भी अपने अंदर स्टोर करके रख ले तो इस व्यक्ति का जीवन चलेगा क्या? मर जाएगा। पेट अपने पास नहीं रखता, आंत के पास भेज देता है। आंत भी अपने पास नहीं रखती, रस है उसको ऑब्जर्व कर लेती है
और जो मल का भाग है उसको बाहर निकाल देती है। फिर रस भी उसको अपने पास नहीं रखते हैं, तो उस रस को वो अंग प्रत्यंग को दे देती है, एनर्जी मिल जाती है उससे। फिर ये सारे अंग प्रत्यंग भी उसको अपने पास नहीं रखते हैं, वो उस शक्ति को सेवा में लगा देते हैं। तो इस तरह से तो जीवन का साइकिल चल रहा है। और एक दिन भी पेट हड़ताल करके बैठे कि मैं इससे आगे नहीं देने वाला, मेरे को मिल गया, अब ये यहीं स्टोर होगा, तो 2-4 दिन यदि स्टोर हो जाए सारा खाया पिया, तो क्या होगा? मरेगा व्यक्ति, मृत्यु हो जाएगी। ये तो स्थूल हुआ यज्ञ का भाव। ऐसे ही सूक्ष्म विचार में भी हम चीजों को स्थूल रूप से तो पकड़ नहीं सकते हैं, लेकिन वैचारिक तौर पे हम पकड़ के रखते हैं। पॉजेसिवनेस का भाव जो है ना, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा घर, ये मेरा कमरा, ये मेरी पुस्तकें, ये मेरा, उसको पकड़ना चाहते हैं हम। वो पकड़ तो कोई पाया नहीं आज तक, तो आगे भी नहीं पकड़ पाएगा। मेरा है ही नहीं ना। पहली मूलभूत ही गलती ये है कि मेरा है ही नहीं, उसको मैं मेरा मान रहा हूं। शरीर मेरा, घर मेरा, परिवार मेरा, माता पिता मेरे, बच्चे मेरे, पति मेरे, पत्नी मेरी, मित्र मेरे, उसको हम कहीं जाने नहीं देते हैं। अब एक मित्र, जैसे 2 मित्र हैं ना, और वो बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, तो ऐसे मान लिया, एक अधिकार मान लिया कि इनको जो भी करना है मेरे से पूछ के ही करना है। अगर वो एक दिन भी बिना पूछे किसी और के साथ जाके बैठ जाए, बातचीत करने लगे, तो झगड़ा हो जाता है फिर कि आप मेरे को बिना बताए उनके पास गए क्यों। पति पत्नी ने एक दूसरे को अपना मान लिया, तो वो किसी और के पास जाके बात करे तो झगड़ा हो जाता है, मेरे से बिना पूछे वहां क्यों गए। हमने बच्चों को अपना मान लिया, तो हमारे बच्चे हमारे से बिना पूछे पड़ोसी के घर में जाके रहने लगे, तो माता पिता पिटाई करते हैं, हमारे से बिना पूछे वहां कैसे गए थे आप। तो ये मैंपन का भाव। और यज्ञ का भाव क्या है? इदन्न मम, मेरा नहीं है। मेरा नहीं है तो इसका मतलब खुला छोड़ दें क्या फिर? ठीक है भाई, बच्चे को जहां जाना है बच्चे जाएं, पति को जाना है पति जाएं, पत्नी को जाना है पत्नी जाएं, मित्र को जाना है मित्र जाएं, ऑफिस में जो काम करने वाले हैं वो कहीं जाएं, आचार्य के सामने से उसके विद्यार्थी कहीं भी जाएं, क्योंकि मेरा तो है नहीं, इदन्न मम, तो फिर कैसे चलेगा? तो जहां हमारी ड्यूटी है वहां हमें उस चीज को उस कार्य में लगाना भी है, नहीं तो सब अराजकता फैल जाएगी। लेकिन अंदर से भाव ये रखना है, इदन्न मम, मैं उस पूरे सृष्टि का एक यज्ञ चल रहा है, उसमें मैं भी एक पार्ट हूं, यज्ञ का ही। तो ये पहले भी चलता आया, आज भी चल रहा है, और जब तक सृष्टि रहेगी ये ऐसे ही चलेगा। ईश्वर के जो विधान है उनको कोई तोड़ नहीं सकता है, क्योंकि ईश्वर तो बहुत शक्तिशाली है। तो विधान को तोड़ने की जब हम कोशिश करेंगे तो विधान तो टूटेगा नहीं, हम टूट जाएंगे। आपने किसी को पकड़ने की, किसी पे कब्जा करने की कोशिश की, तो कब्जे में तो आपके आना नहीं है कुछ भी, क्योंकि आपका है ही नहीं। लेकिन आपका नुकसान जरूर हो जाएगा, आपके चित्त का, विचारों का, अंतःकरण का। तो इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तेरे को युद्ध तो करना है, स्वधर्म का पालन तो करना है, लेकिन अनासक्त भाव से, यज्ञ भाव में रहते हुए तुझे इसका पालन करना है। तो यदि तू यज्ञ के भाव में रहेगा तो क्या होगा? नित्य ही तू ब्रह्म से युक्त रहेगा, क्योंकि यज्ञ नित्यम ब्रह्म प्रतिष्ठितम, क्योंकि यज्ञ में ब्रह्म नित्य ही प्रतिष्ठित हैं। तो तू अनासक्ति के भाव में रह, डिटैचमेंट के भाव में रहते हुए अपना कर्तव्य कर्म कर, तो तू नित्य ही ब्रह्म से युक्त रहेगा, ईश्वर से युक्त रहेगा।